वर्णानामार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवरो वदन। करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जो केवल पितु आयसु ताता तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहु बन जाना तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बनु देव मातु बनु देवी। खग मृग चरण सरोरहु सेवी। अंतहु चित न पहि बनु वासु। वै लोक ही होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़भागी बनु अवध अभागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु। तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक बन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध भागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के। प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं। मैं सुनी वचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो। प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करूं हट। झूठ स्नेहु बड़ाई। मानि मातु करुणात बली। सुरति विसरि जनी जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा। मैं बलैया लेती हूँ माता का नाता मानकर। मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हीं गुसाई। राखूं पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना। तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करहु पाई। ओ सबई जियत जही भेंट आई। जाओ सुखेनु बनही बलि जाऊं। ओ करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल वीता। भयउ कराल कालु विपुरीता। बहुविधि मिलपी
चरण लपटानी, परमो अभागिनी आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभाग्नि जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसै दाहुर व्यापा, बरनि न जाहि विलाप कलापा। राम उठाए मातुर लाई, कही मृदु वचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुषय संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। तीन वशीष सासु मृदुवानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सामने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख के बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथो, के ही सुकृति सन हुई है साधु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरणी, नूपुर मुखर मधुर कवि वर्णी। मनहु प्रेम वश बिनती करही, हमही सिय पद जनी परिहरई। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू विलोचन मोच तिवारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनऊ सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल को कै रव विपिनो, विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। जय जय श्री राम।